नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जैसे कि आपको पता है कि अपने देश में चल रही इस महामारी से बचने के लिए क्या उपाय निकल सकता है अपने के लिए यही है कि अपने घर से बाहर ना निकले, घर पे ही रहिएगा और सोशल डिस्टेंस बनाइए रखिएगा। घर पर भी हो सके तो फालतू में अपन को बाहर नहीं निकलना चाहिए। सबसे पहले आपके परिवार के उन सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं या फिर किसी भी सुरक्षा डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। उन्हें मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने देश के इससे बहुत भारी जंग को लड़ने के लिए ये लोग अपने घर को छोड़ कर के देश की सेवा में जुटे हुए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। चलो अपन कुछ दिन अपन ने जूम ऐप के ऊपर अपन ने काम किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपनी हुई थी, मीटिंग हुई थी। कुछ दिनों के लिए जूम ऐप को अपन यूज में लेना एक बार बंद कर दिया गया है। अपन यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही आपके पास में पढ़ाई का मटेरियल है वो पहुंचाता रहूँगा और जो पढ़ाया जा रहा है, यदि किसी प्रकार की कोई डाउट्स है, यदि किसी प्रकार की भी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप लोग कमेंट के जरिए मैसेज दे दीजिएगा। जहाँ कहीं भी होगी अपन को गलती वगैरह है तो उसमें सुधार किया जाएगा। और भी आपकी जो कुछ भी राय होगी वो राय अपनी कमेंट के जरिए दे दीजिएगा। चलो तो आज अपन का जो टॉपिक चल रहा था, कंप्यूटर का एक टॉपिक चल रहा था यूट्यूब चैनल के ऊपर, और वो यूट्यूब चैनल के ऊपर अपन का जो विस्तार से चलता आ रहा है, और वो जो टॉपिक था वो ये था कि कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर चल रहा था कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ये टॉपिक अपन का हो चुका था कि इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, क्या काम आती है, ये अपने विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं। अगला जो नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आज लेके आया हूं आपके सामने वो ये है कि मल्टीपल डिवाइस, अर्थात वो डिवाइस जो इनपुट का काम कर लेती है और आउटपुट का भी काम कर लेती है। एक ही डिवाइस जो इनपुट का काम भी कर लेती है और आउटपुट डिवाइस का भी काम कर लेती है। ये टॉपिक मैं आपके सामने आज लेके आ रहा हूँ। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने कल शाम को कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे। उस क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पे मैं आपके सामने प्रदर्शित करूंगा। जहां कहीं भी आपको मिले कि ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो आप कमेंट के जरिए जरूर शेयर कीजिएगा ताकि पता चले कि अपन को, और ये एक टीचर को भी पता चले कि कौन सा स्टूडेंट्स है वो ध्यान से पढ़ रहा है, कौन सा स्टूडेंट ध्यान से नहीं पढ़ रहा है। तो मैं 10 क्वेश्चन सेंड किए थे कल शाम को, उसके आगे के उसका आंसर बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ में आपके सामने वो क्वेश्चंस भी होंगे। तो चलो करते हैं अभी स्टार्ट अपनी क्लास। और देखिएगा अपन की जो क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ध्यान दे नहीं रहे हैं, तो मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां कहीं भी ये वीडियो आप देख रहे हैं वो थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलो अपन स्टार्ट करें क्लास। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट का वो क्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा
TCP ऑब्लिक IP। TCP और IP इसका आंसर होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो आपका TCP या फिर IP होगा। 2 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो है सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि। क्वेश्चन क्या है कि सबसे लोकप्रिय इंटरनेट की गतिविधि कौन सी है? तो इंटरनेट की जो गतिविधि है वो है संप्रेषण, संचार, डेटाओं का आदान प्रदान इंटरनेट की लोकप्रिय गतिविधि है। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका आता है तीसरा क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है वेब पेज। यहां पे लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे वेब पेज नहीं है, वेब पेज नाम है। वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है? वेब पेज को रीलोड करना है, वेब पेज को रीलोड करना है तो कौन सा बटन दबाएंगे? तो वो बटन दबाएंगे अपन रिफ्रेश का। और रिफ्रेश का बटन है वो आपकी साइट जो वेबसाइट होती है, जैसे आप ओपन करोगे तो वेबसाइट का जो ऊपर का जो हिस्सा है और ऊपर के हिस्से में जहां पे URL जहां लिखा जाता है, URL के जस्ट आगे एक रिफ्रेश बटन दिखाई देता है, जैसे ये जैसा दिखाई दे रहा है, ये वाला इस तरह का दिखाई देता है। तो वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है? तो वो बटन दबाया जाता है रिफ्रेश का बटन दबाया जाता है। तो अपन का तीसरा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। अब अपन देखते हैं चौथा क्वेश्चन, और चौथा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ईमेल लिखना, ईमेल लिखना किसके समान है? ईमेल है वो लिखना किसके समान है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, फोन पर बातें करना, पत्र लिखना, पैकेज भेजना, तस्वीर बनाना। तो यहाँ पर मित्रों आंसर होगा पत्र को लिखना, पत्र लिखना इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो आपका जो पांचवा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर यूज में लिया जाता है? तो यहाँ पे जो आंसर है वो आएगा आपका वीडियो एडिटिंग, क्योंकि वीडियो एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर आता है उसी के ऊपर मोशन पिक्चर क्लिपों का में बदलाव किया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से ये बताना है आपको कि ईमेल का भाग कौन सा नहीं है। तो ईमेल का भाग है वो आपका जहां पे बी दे रखा, ऑप्शन बी है वो इसका आंसर होगा कि कोष्टक जहां पे दोनों कंडीशन में दे रखे हैं वो आपका ईमेल का भाग नहीं है। नेक्स्ट 7वां जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? निम्नलिखित में से निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो रेडिफीमेल जरूर करता है, बिल्कुल निःशुल्क सेवा प्रदान करता है रेडिफीमेल। दूसरा ऑप्शन है याहू, बिल्कुल याहू भी निःशुल्क करता है। और हॉटमेल,
ये आपके तीनों जो सर्च इंजन हैं, ये तीनों ही आपको जो सेवा ईमेल की देते हैं वो बिल्कुल फ्री में देते हैं। नेक्स्ट जो 8वां जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है। सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है। तो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है मेन्यू बार, दूसरा दे रखा है मेन पेज, तीसरा दे रखा है टूल बार और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा टूल बार। क्या आंसर होगा? टूल बार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अर्थात MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया। तो इसका आंसर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा। नेक्स्ट जो आपका अंतिम जो क्वेश्चन है वो है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। विंडोज जो सॉफ्टवेयर था, विंडोज आपको पता है कि विंडोज है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये विंडोज जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके मोबाइल में भी यूज में आते हैं और आपके पीसी कंप्यूटर के अंदर भी ये यूज में आते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं विंडोज। कुछ मोबाइल अर्थात कुछ हैंडसेट ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉइड के स्थान पर, जो आपका एंड्रॉइड है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके स्थान पर कुछ ऐसे आपके डिवाइस होती हैं, ऐसे मोबाइल हैंडसेट होते हैं जिसके अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज में लिया जाता है। और कंप्यूटर के अंदर तो अवश्य विंडोज यूज में ज्यादातर ली जाती है। तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने किया। तो इसका जो विकास है वो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने किया। ये अपन के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये क्वेश्चन आपके सामने शेयर करता रहूंगा। साथ ही साथ में जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम्स लगती है तो कमेंट के जरिए आप मुझे जरूर बताइएगा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा होता है। क्योंकि जितना क्वेश्चन के ऊपर, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के ऊपर जितना डिस्कस होगा उतना ही आपकी नींव मजबूत होगी, ये क्वेश्चन भूलने की नौबत नहीं आएगी। अब देखिएगा अपन चलते हैं, अपन का जो स्टेप बाय स्टेप जो चैप्टर चलता है उस चैप्टर के ऊपर अध्ययन करेंगे। वो क्या है देखिएगा। और वो अपन की वे डिवाइस थी और डिवाइस वे जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कर लेती है, उन डिवाइसों की अपन चर्चा करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर GS एकेडमी झुंझुनू एंड SSG कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर उदयपुर की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, इस कोरोना वायरस के कारण से सारे ही स्टूडेंट्स और पूरा इंडिया है, पूरा जो विश्व है वह बहुत ही खराब स्थिति में चल रहा है। जो आपके सामने ये जो इमेज दिखाई दे रही है इस टाइम पे, कितने मुस्कुराहट के साथ में अपने चेहरे दिखा रहे हैं। आज ये बच्चे सारे के सारे घर बैठे। चलो ठीक है, जैसे ही ये कोरोना खत्म होगा अपनी क्लास कंटिन्यू वैसे ही लगती रहेगी, कोई बात नहीं। जो आज का अपना जो टॉपिक है, आज का अपना जो टॉपिक है वो है टुडे वी आर लर्निंग दिस डिवाइस, मल्टीपल डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड इनपुट डिवाइस। मल्टीपल डिवाइस पढ़ेंगे जो इनपुट का काम भी करती है और आउटपुट डिवाइस का भी काम करती है। देखो, सबसे पहले जो डिवाइस आती है वो है आपका MFD प्रिंटर। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट का काम भी कर लेती है और आउटपुट का काम भी कर लेती है। ये MFD जो डिवाइस है ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कर लेती है। लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा है इस टाइम पे कि सर प्रिंटर होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। आप चैलेंज के साथ बोल भी सकते हैं कि प्रिंटर होता है वो आउटपुट डिवाइस होती है, मैं भी मानता हूं इस चीज को। लेकिन यहाँ पे प्रिंटर के आगे 3 कैरेक्टर और जोड़ दिए, MFD प्रिंटर। MFD प्रिंटर, MFD का जो पूरा नाम होता है मल्टी फंक्शन डिस्प्ले। मल्टी फंक्शन डिस्प्ले
प्रिंटर। वो प्रिंटर जिसके अंदर स्कैनर भी लगा रहता है और प्रिंटर भी लगा रहता है। इसका मतलब स्कैनर क्या काम कर लेता है, इनपुट का काम कर लेता है, और प्रिंटर है वो आपका आउटपुट का काम कर लेता है। देखो प्रिंटर की जब बात चली गई है तो मैं आपके सामने पहले भी क्वेश्चन शेयर कर रखा था कि प्रिंटर की मापने की इकाई क्या होती है। प्रिंटर की मापने की इकाई क्या होती है, तो आंसर आता है डीपीआई। क्या आता है, डीपीआई। और डीपीआई का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। प्रतियोगिता परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रिंटर की मापने की इकाई क्या है, तो डॉट पर इंच होती है। यदि ऑप्शन में डीपीआई ना मिले तो डरने की कोई बात नहीं है, वहां पे ऑप्शन में मिलेगा पीपीएम। पीपीएम, और पीपीएम का पूरा नाम होगा पेजेज पर मिनट। पेजेज पर मिनट। अब देखो एमएफडी प्रिंटर की कहानी अपन यहीं पे खत्म होती है। समझ में आ गया होगा कि एमएफडी प्रिंटर इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कर लेता है, क्योंकि स्कैनर है वो इनपुट का काम कर लेता है और प्रिंटर है वो आउटपुट का काम कर लेता है, एक ही डिवाइस में सेट किया हुआ। चलो नेक्स्ट अपन डिवाइस की चर्चा करें तो वो आती है आपकी फैक्स मशीन। मित्रों ये जो आप यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं ये आपका फैक्स मशीन है। इस मशीन का नाम क्या है, फैक्स मशीन। ये फैक्स मशीन इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कैसे कर लेती है। देखो फैक्स मशीन वर्तमान समय में तो यूज में बहुत कम आ रही है, अर्थात न के बराबर फैक्स मशीन यूज में आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो फैक्स मशीन है इसकी सहायता से आप डेटा को कहीं दूसरी स्थान पर भेज सकते हैं। फैक्स मशीन की सहायता से दूसरी जगह आप डेटा को भेज सकते हैं और किसी दूसरी जगह से आप डेटा प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब डेटा को भेजा भी जा सकता है, प्राप्त भी किया जा सकता है। भेजेंगे तो आउटपुट और प्राप्त करेंगे तो इनपुट का काम होगा। तो वह डिवाइस जो इनपुट का काम भी कर लेती है और आउटपुट का भी काम कर लेती है वो आपकी फैक्स मशीन होती है। देखो वर्तमान समय में इस डिवाइस का यूज न के बराबर हो रहा है, वो कारण ये है कि आपका जो स्मार्टफोन आप लेके घूम रहे हैं वो स्मार्टफोन की मदद से आप सारे के सारे कार्य आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी डेटा को यदि आपको भेजना है तो वो डेटा आसानी से भेज सकते हैं, यदि किसी से प्राप्त करना है तो वो डेटा आप आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं। तो फैक्स मशीन इनपुट का काम भी करती है और आउटपुट डिवाइस का भी काम करती है। नेक्स्ट जो डिवाइस आती है उसके ऊपर अपन अध्ययन करें तो एक नाम आता है मोडेम। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही है डिवाइस, वो आपकी एक मोडेम है। ये मोडेम वर्ड डीमोड्यूलेटर वर्ड से बना, मोडेम वर्ड डीमोड्यूलेटर वर्ड से बना हुआ है। ये मोडेम क्या काम करता है, ये मोडेम क्या काम करता है, इसका यूज कहां होता है, इसके ऊपर अपन चर्चा करें। पहली बात तो ये कि ये मोडेम है वो आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट नहीं करता है। कौन, मोडेम। पहला काम एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर दूसरी बात ये आती है कि इस मोडेम की सहायता से ही आप डेटा को भेज सकते हैं, अर्थात अपलोड कर सकते हैं। डेटा को अपलोड किससे करेंगे, मोडेम से, और डेटा को डाउनलोड भी मोडेम से ही किया जाएगा। किसी के पास डेटा भेजा जाता है, अपलोड किया जाता है तो वो मोडेम से, और डाउनलोड भी यदि करना है तो भी मोडेम की आवश्यकता है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो मोडेम है वो आपके 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों की आईपी को जोड़ने का काम करता है।
दो या दो से अधिक कंप्यूटरों की आईपी को जोड़ने का काम कौन करता है? मॉडेम। और यहाँ पे आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात आती है, आईपी की बात आती है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हर एक मोबाइल सिस्टम की, हर एक कंप्यूटर सिस्टम की आईपी एड्रेस अलग अलग होती है। ओके, तो ये आपके मॉडेम के स्पेशलिस्ट ये कार्य होते हैं मॉडेम के। अब मैं चर्चा करूंगा कि ये मॉडेम कितने प्रकार के। सामान्यतः जो मॉडेम होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के मॉडेम होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इंटरनल, और एक होता है एक्सटर्नल, और एक होता है वायरलेस। इंटरनल, एक्सटर्नल और वायरलेस मॉडेम, ये तीन प्रकार के मॉडेम होते हैं। अब देखिएगा, अपन नेक्स्ट पीपीटी के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे मॉडेम का दूसरा डायग्राम भी यहाँ पे मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका कैबिनेट दिखाई दे रहा है, अर्थात जो सीपीयू आप अपनी भाषा में बोलते हैं इसको कैबिनेट ही बोलना उचित होगा। और यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका मॉडेम होता है। मॉडेम होता है, और मॉडेम से यहां से निकला फोन लाइन वॉल जैक पे लगा है। फोन लाइन वॉल जैक पे ये वायर कनेक्ट किया, और यदि फोन कनेक्ट करना है तो फोन लाइन फिल्टर यहाँ पे अटैच करना होगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि ये कैबिनेट और मॉडेम के बीच में जो केबल कनेक्ट यहाँ पे कर रखी है, इस केबल का नाम होता है ट्विस्टेड पेयर वायर। क्या नाम होता है मित्रों? ट्विस्टेड पेयर वायर। और ट्विस्टेड पेयर वायर पर यहाँ पे जो स्विच के रूप में जो कनेक्टर लगा हुआ है, ये कनेक्टर RJ45 लगा हुआ है। अब आप अपनी भाषा में इसको स्विच समझते हैं, लेकिन इसका नाम कनेक्टर होता है, और इस कनेक्टर का नाम है वो RJ45। लेकिन यहाँ पे फोन के लिए लगाते हैं, यहाँ पे फोन के लिए यदि अपन कनेक्टर लगाते हैं तो वो आपका RJ11 यूज में ले। ओके, देखिएगा अभी अपन आगे देखें कि मॉडेम है वो कौन कौन से हैं। तो इंटरनल मॉडेम, एक्सटर्नल मॉडेम और वायरलेस। अब देखिएगा यहाँ पे आता है, ये जो मॉडेम दिखाई दे रहा है ये आपका इंटरनल मॉडेम। क्या है? इंटरनल मॉडेम। मैं आपको बता दूं कि ये इंटरनल जो मॉडेम होता है वो आपके कैबिनेट के अंदर उपस्थित मदरबोर्ड के ऊपर अटैच किया जाता है। मदरबोर्ड के ऊपर ये अटैच किया जाता है। यदि इस मॉडेम को किसी एक कंप्यूटर के एक मदरबोर्ड पे अटैच किया जाता है तो समझ लीजिएगा कि इसके अंदर केवल एक ही सिस्टम के अंदर ये यूज में आ रहा है। एक ही सिस्टम में काम में आएगा, क्योंकि मदरबोर्ड के ऊपर यहाँ पे अटैच किया हुआ है। तो जिस सिस्टम के मदरबोर्ड में अटैच किया है उसी कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी की जा सकती है मॉडेम की सहायता से, क्योंकि ये क्या लगा हुआ है? इंटरनल लगा हुआ है, अर्थात अंदर आंतरिक भाग में लगा हुआ है। तो ये आपका इंटरनल मॉडेम होता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्तमान समय में जो पीसी आ रहे हैं वो ऑलरेडी इंटरनल मॉडेम लगे हुए आते हैं। लेकिन जो पुराने जो सिस्टम थे, पहले जो सिस्टम आ रहे थे, उसके अंदर इंटरनल मॉडेम नहीं होता था। तो क्या करना होता था अपन को कि यदि वाईफाई वायरलेस मॉडेम अपन लेके आ गए तो वायरलेस मॉडेम से अपन चाहे कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी करें, तो कनेक्टिविटी करने के लिए मुझे वाईफाई अडेप्टर की आवश्यकता रहेगी। आगे चर्चा करेंगे अपन वाईफाई जो वायरलेस जो मॉडेम होता है उस पर अपन आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉडेम आप देख रहे हैं वो इंटरनल मॉडेम होता है, और ये जो हिस्सा है जहां पे कर्सर हिला रहा हूं, ये जो हिस्सा है ये आपका मदरबोर्ड के ऊपर अटैच किया जाए। नेक्स्ट जो मॉडेम आता है वो आता है आपका एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम और दूसरा क्या आ गया? एक्सटर्नल मॉडेम। एक्सटर्नल मॉडेम की सहायता से आप दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी आसानी से कर सकते हैं।
यहाँ पे ये देखो 1 2 3 4 और 5, और जो छठा है ये तो आपका कंप्यूटर सिस्टम का नहीं होगा। ये जो 5 आपको कनेक्टर पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे इस मॉडेम की सहायता से आप 4 कंप्यूटरों के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी आसानी से कर सकते हैं। वो केबल के जरिए करेंगे। यहाँ पे इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी अपन करेंगे, वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो केबल की मदद से करेंगे। यहाँ पे हर केबल के आगे कनेक्टर सेट होगा और वो कनेक्टर RJ45 कनेक्टर होगा। यहां से इंटरनेट कनेक्टिविटी आसानी से की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे ये जो हिस्सा आप लोग देख रहे हैं, ये हिस्सा होता है, ये आपका फोन के लिए होता है। यहाँ पे RJ11 नाम से कनेक्टर आता है, वो यहाँ पे सेट किया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 5 पोर्टों के अंदर जो केबल यूज में ली जाती है वो ट्विस्टेड पेयर वायर होती है। ट्विस्टेड पेयर वायर होती है, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। आगे वाले वीडियो के अंदर जब अपन आईटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मेन टॉपिक लेके चलेंगे, तो उस टाइम पे अपन समझेंगे कितने प्रकार के होते हैं केबल, कौन कौन से होते हैं, कहाँ यूज में आती है, वो सारे के सारे अपन अध्ययन करेंगे। जब आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मेन टॉपिक चलेगा उस टाइम पे अपन पढ़ेंगे। लेकिन अब तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का हार्डवेयर, जो इनपुट आउटपुट का काम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे जो आपको प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है, ये आपका मॉडेम वायरलेस मॉडेम। कौन सा मॉडेम है? वायरलेस मॉडेम है। और इस वायरलेस मॉडेम में आप लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम को और मोबाइल सिस्टम को बिना वायर की मदद से आप इंटरनेट कनेक्टिविटी आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका वायरलेस मॉडेम। आज की क्लास में बस इतना ही आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे की जो चर्चा है, टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टोरेज डिवाइस का। संग्रहण जो युक्ति होती है, उस संग्रहण युक्ति के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। चलो आज के लिए विराम चाहेंगे, लेकिन मैं सारे के सारे प्रिय विद्यार्थियों को एक मैसेज देना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिएगा। आप स्वयं सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जैसे मैं कोई भी वीडियो सेंड करूंगा तो वो आपके पास तुरंत चला जाएगा। तो मैं इसी के साथ में क्लास का विराम लेना चाहूंगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स, किसी भी प्रकार की कोई डाउट्स होगी, तो आप कमेंट के जरिए जरूर मुझे बताइएगा। जहां कहीं भी अपन को लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जरूरी है। चलो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।